हाय फ्रेंड्स, हम लोग अब डिफरेंशिएशन के अगले भाग को लेकर आ रहे हैं। पीछे इसका 7 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 8वें पार्ट को करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को किए हैं। आगे जो टाइप हम लोगों को आने वाला था इसके भी हम लोग एग्जाम्पल को पहले ही कर चुके हैं। भाग 7 में देख लेना है उसको, क्योंकि उसको बिना देखे इसको समझ पाना मुश्किल है। पीछे फॉर्मूला भी कराए हैं, किए हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं वो एक्सरसाइज पे लेने वाले हैं। और एक्सरसाइज जो है इसमें 5.5 से हम लोग स्टार्ट लेंगे आज, ठीक है। और 5.4 तक टोटल क्वेश्चन हम करा चुके हैं, चाहे वह एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। इस 5.5 के भी एग्जाम्पल को हम लोग करा चुके हैं। तो पहले उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना है, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। अगर उसके बिना ये देख रहा है वीडियो कोई, तो उससे बेटर है कि न देखे। तो सबसे पहले इसके पहले वीडियो को ही देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद इस वीडियो पे आना है। हम लोग इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि y बराबर दिया गया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हम लोग बताए थे कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे, फंक्शन प्लस फंक्शन रहे, फंक्शन इंटू फंक्शन रहे, तो उसी केस में हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। हाँ, अलग अलग 3 फंक्शन है, यही कारण है कि हमको इसमें दोनों ओर क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। तो दोनों ओर लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हम फॉर्मूला बताए हैं कि log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। तो यही सोच लेना कि अगर log m n o रहता तब log m इंटू log n इंटू log o, तो क्या हो जाता, log m प्लस log n प्लस log o। इस तरह से टूटता, मतलब इंटू में है, प्लस में तोड़ते चल जाना है, ठीक है। तो उसी तरह से इसी पर हम लोग इसको भी तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, log y बराबर हो जाएगा log cos x प्लस हो जाएगा log cos 2x प्लस हो जाएगा log cos 3x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डीसी कर देंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, यानी कि अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा। हमको x के सापेक्ष बोला, हम x के सापेक्ष पहले कर देंगे, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। जो d log y बटा dx, d log cos x बटा dx, d log cos 2x बटा dx और d log cos 3x बटा dx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको बताए थे कि log का डीसी, log x का डीसी 1 बटा x होता है, लेकिन कब, log के एंगल में x था तो x के सापेक्ष डीसी करने पर ऐसा हुआ था। यहां log के एंगल में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो हो जाएगा log y बटा dy और पुनः dy बटा dx का x के सापेक्ष कर दिए, यही चीज आ जाएगा फिर से। यहां क्या करेंगे, तो पहले log cos x, log के एंगल में है cos x, इसलिए इसको cos x के सापेक्ष डीसी करना होगा। और cos x का डीसी इसके एंगल के सापेक्ष, एंगल में तो x ही है, x के सापेक्ष कर दिए, प्लस यहां देखेंगे तो d log cos 2x, तो सबसे पहले इसका डीसी करेंगे cos 2x के सापेक्ष, और पुनः cos 2x का डीसी x के सापेक्ष नहीं बल्कि 2x के सापेक्ष, क्योंकि इसका एंगल में 2x है। और 2x का डीसी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस d log cos 3x, इसका डीसी किसके सापेक्ष, cos 3x के सापेक्ष, और पुनः cos 3x का डीसी किसके सापेक्ष, तो 3x के सापेक्ष,
और पुनः 3x का डीसी किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। कोई दिक्कत? अब यहां के बाद नहीं बनता तो फिर समझो पीछे तुम कोई मेहनत किया ही नहीं है। यहां के बाद बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो केवल फॉर्मूला पर तोड़ना है। इसका डीसी हम लोग बता चुके हैं 1/बाई होता है, तो 1/बाई डी बाई बटा डी एक्स। यहां हो जाएगा 1/cos x इंटू इसका cos का डीसी क्या बताया है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos 2x इंटू cos 2x का डीसी तो माइनस साइन 2x, 2x का डीसी 2 बाहर निकाल दो, dx बटा dx 1 हो गया, प्लस यहां 1 हो जाएगा cos 3x इंटू माइनस हो जाएगा साइन 3x और इंटू ये हो जाएगा कितना 3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिर्फ लिखने का काम करेंगे कि क्या आएगा। जो यहां तो हो जाएगा 1/बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, लेकिन माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस tan x, यहां भी माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बटा कॉस tan यानी tan 2x और 2 भी रहेगा आगे, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x, फिर यहां भी माइनस ही हो जाएगा 3 tan 3x, ये हो गया। अब हम लोग बाई को यहां गुना कर देंगे, तब ना हमसे डी बाई डी एक्स जो पूछा गया वही बता पाएंगे। तो बाई इंटू हो जाएगा माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, यहां से डी बाई डी एक्स निकालेंगे, बाई का वैल्यू रख देंगे। बाई का वैल्यू क्या था, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और इंटू ये हो जाएगा, चाहेंगे तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, अगले लाइन में ले लेते हैं 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा माइनस cos x माइनस cos 2x माइनस cos 3x, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा 2 tan 2x और ये हो जाएगा 3 tan 3x, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कहां पर दिक्कत लगता है, कहीं दिक्कत नहीं है। लॉग लेने पर हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, सबको लिख दिए। अब लॉग का अवकलन तो तभी न होता है जब उसके एंगल के सापेक्ष किया जाता है, सबको एंगल के सापेक्ष किए, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ दिए है, फॉर्मूला जो कहता था। अब इसके बावजूद भी नहीं बन रहा तो बहुत दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि बिना कमेंट के हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट करना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है उसको भी करना, नहीं आ रहा उसको भी करना, नहीं तो फिर सीरीज ही बंद हो जाएगा, आना ही बंद हो जाएगा वीडियो ही। तो जरूरी है कमेंट करना, चाहे अच्छा लगे या खराब लगे, दोनों कमेंट जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है रूट अंडर बाई बराबर दिया गया है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कहीं ना कहीं किए हैं, देख सकता है पीछे के वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया बाई बराबर दिया गया। अब हम चाहे तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पर पावर कितना, हाफ। क्या कोई दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दोनों ओर लॉग ले लेंगे, सेम वही चीज चलेगा, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर हो जाएगा लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5,
ये हो गया, पर पावर कितना है, हाफ है। तो ये हो जाएगा log बाई बराबर, हाफ को पहले लिख देंगे, फॉर्मूला याद है ना कि log m पर पावर n रहेगा तो क्या लिख देंगे, n log m, याद है ये फॉर्मूला। तो हाफ को पहले लिख देंगे, हाफ log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। दूसरा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद होना चाहिए, हम पीछे भी बताते जाते हैं फॉर्मूला भी, m बटा n का, तो क्या होता है log m माइनस log n, m बटा n के रूप में है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा log बाई हाफ इंटू log x माइनस 1 log x माइनस 2 और माइनस ये हो जाएगा log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, log m माइनस n, log m बटा n बराबर log m माइनस log n हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, अभी बताए थे कि log m इंटू n रहे तो log m प्लस log n, और अगर log m n o रहे तो log m प्लस log n प्लस log o, इस तरह से हो जाएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग हम यहां करेंगे और इस फॉर्मूला का उपयोग यहां करेंगे, 3 गो के लिए, तो 3 गो के लिए 4 के लिए रहे, चारों प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log बाई बराबर हाफ log x माइनस 1 x प्लस x माइनस 2, यहां माइनस है और ये अंदर का सारा फॉर्मूला टूटेगा तो प्लस पर, लेकिन माइनस से गुना होने के कारण log m, तो इसको तो प्लस में लिखेंगे लेकिन इस माइनस से गुना होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 3x माइनस 3, x माइनस 3, यहां भी हो जाएगा माइनस log x माइनस 4, यहां भी हो जाएगा माइनस log x माइनस 5, इस तरह से। अब क्या है, ये सब का जरूरत खत्म, हम साथ में इसलिए बताते जाते हैं जो ताकि अगर कोई इस वीडियो को भी देख रहा हो, केवल इस वीडियो को, तो उसको समझ में आ जाए। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि पिछला वीडियो नहीं देखना है, उसको हर हाल में देखना ही देखना है। अब हम लोग डीसी करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, तो क्या हो जाएगा d log बाई बटा dx, पहले x के सापेक्ष ही हम टोटल को करेंगे, क्यों ना एक लाइन बढ़े तो बढ़े। ये हो जाएगा हाफ इंटू, यहां हो जाएगा, सबको करेंगे 1 से लेकर कहां तक, 5 तक, ये दोनों प्लस में बाकी सब माइनस में, तो हो जाएगा d log x माइनस 1 बटा dx प्लस d log x माइनस 2 बटा dx माइनस d log x माइनस 3 बटा dx माइनस log d log x माइनस 4 बटा dx एंड d log x माइनस 5 बटा dx, इस तरह से हो गया। अब अपने हिसाब से जो एंगल में उसके सापेक्ष डीसी करना जरूरी है ताकि फॉर्मूला के रूप में टूट सके, अन्यथा फॉर्मूला के रूप में टूटना दिक्कत हो जाएगा। तो d log बाई बटा हो जाएगा d बाई, और d बाई बटा क्या हो जाएगा dx, इस एंगल के सापेक्ष पहले किए, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2, यहां हो जाएगा d log x माइनस 1, तो पहले इसका भी डीसी करना होगा x माइनस 1 के सापेक्ष, इंटू x माइनस 1 का डीसी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये हो जाएगा d log x माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2 के सापेक्ष, और पुनः x माइनस 2 का डीसी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा d log x माइनस 3 और बटा हो जाएगा d x माइनस 3 के सापेक्ष,
और पुनः x माइनस 3 का डीसी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। दो और बचा ये वाला माइनस डी लॉग x माइनस 4 किसके सापेक्ष, तो x माइनस 4 के सापेक्ष, और पुनः x माइनस 4 का डीसी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस डी लॉग x माइनस 5, तो इसको x माइनस 5 के सापेक्ष और पुनः x माइनस 5 का डीसी किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। हो गया, तो फॉर्मूला के रूप में अब आ चुका। अब केवल इसको तोड़ने का काम है, फॉर्मूला के रूप में लिखने का काम है। ये हो जाएगा 1/बाई और इंटू हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स इंटू, इसमें से अगर हम चाहे तो इसको u माइनस भी के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन वह कब तोड़ते हैं, जब ये पीछे हम स्टार्टिंग ले रहे होते हैं। यहाँ तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम u और माइनस भी के रूप में नहीं तोड़ने वाले। खुद से समझना होगा कि अगर x का डीसी किया जाएगा x के सापेक्ष तो 1 आएगा, और 1 का डीसी किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा केवल 1, तो यहाँ पर तो केवल 1 बचेगा। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे 1/x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे कि इसका डीसी कितना 1 ही होगा टोटल में, क्योंकि x के सापेक्ष 1 का डीसी 1 और 2 का तो डीसी हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा यहाँ माइनस 1/x माइनस 3 हो जाएगा और इसका भी डीसी 1 हो जाएगा। 1/x माइनस 4 हो जाएगा, इसका भी डीसी 1 हो जाएगा। फिर माइनस 1/x माइनस 5 हो जाएगा और इसका भी डीसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1/बाई डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1/2। पूरे इस बाई को भी चाहे तो गुना कर सकते हैं हम लोग, बाई को गुना कर ही देते हैं इसी लाइन में। डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई इंटू 1/2 या 1/2 इंटू बाई, 1/2 इंटू बाई ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। ये हो गया। अब बाई का वैल्यू कितना है, तो बाई का वैल्यू इतना है, इतना रखना है, बात खत्म हो जाएगा। इतना रखेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा हाफ रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इंटू हो जाएगा 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। टोटल का टोटल लिख देंगे। अंदर में जो लिखा हुआ था केवल आगे प्लस होगा, बाकी तीनों में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या किए है बाई का वैल्यू हम रख दिए और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को डी वाई बटा डी एक्स का यही वैल्यू है, डी वाई बटा डी एक्स का क्या है यही वैल्यू है। आगे इसमें लसा वगैरह भी ले सकते हैं लेकिन कोई नेसेसरी है नहीं, यहाँ तक भी आंसर फाइनल कर सकता है। तो देख लेना कहीं कोई दिक्कत है तो पहले एक बार फिर से देख लेना। बाई था, रूट को हम केवल हाफ के रूप में लिख दिए, दोनों ओर लॉग ले लिए, लॉग लेने पर इसके पावर को यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर एक u बटा मतलब m बटा n के रूप में इसको माइनस कर दिए, फिर यहाँ पर था m इंटू n के रूप में उसको प्लस किए, इसको भी प्लस किए, लेकिन इस माइनस के कारण ये तीनों का तीनों क्या हो गया माइनस हो गया। उसके बाद x के सापेक्ष डीसी किए, पहले टोटल को x के सापेक्ष डीसी किए, फिर लॉग में जो था एंगल में उसके सापेक्ष डीसी करते गए हैं और उसके बाद डीसी का ये केवल हल है। अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान देना है, हो सकता है इस लाइन में नहीं दिख रहा हो कहीं पे, तो इस लाइन को ध्यान देना है कि लॉग डी लॉग बाई बटा डी बाई और इंटू डी वाई बटा डी एक्स है। ये है 1/2, ये है डी लॉग x माइनस 1 बटा डी एक्स माइनस 1 के सापेक्ष किए, फिर x माइनस 1 का डीसी x के सापेक्ष किए, प्लस है यहाँ तो यहाँ भी प्लस हो गया, फिर इस लॉग का डीसी किए, लॉग x माइनस 2 का डीसी किए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, शायद नहीं सही है, यहाँ पे डी लॉग x माइनस 2 का डीसी x माइनस 2 के सापेक्ष किए, फिर इंटू x माइनस 2 का डीसी किसके सापेक्ष किए हैं x के सापेक्ष किए हैं, फिर है माइनस यहाँ पे तो माइनस ही लिखे,
फिर है डी लॉग एक्स माइनस थ्री, डी लॉग एक्स माइनस थ्री, इसका डीसी की है एक्स माइनस थ्री के सापेक्ष, पुनः इस एक्स माइनस थ्री का डीसी की है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ध्यान से सुन लेना है, डी लॉग एक्स माइनस थ्री, इसका डीसी है एक्स माइनस थ्री के सापेक्ष, इंटू डी एक्स माइनस थ्री, इसका डीसी है एक्स के सापेक्ष। फिर है माइनस, तो लिखे हैं माइनस डी लॉग एक्स माइनस फोर बटा हो जाएगा डी इसके किसके सापेक्ष, तो एक्स माइनस फोर के सापेक्ष, इंटू एक्स माइनस फोर का डीसी एक्स के सापेक्ष। फिर है माइनस डी लॉग एक्स माइनस फाइव बटा है डी एक्स माइनस फाइव, इंटू डी एक्स माइनस फाइव बटा है डी एक्स। तो यहां तक दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, उसके बाद का जो लाइन है आसानी से दिख रहा होगा, इसलिए हम उसको बोल दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूरा का पूरा एक बार नहीं दो बार देख लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है y बराबर log x पर पावर cos x, y बराबर log x पर पावर क्या है, cos x। कुछ नहीं करना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन log ले लेना है। तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर क्या हो जाएगा, log y बराबर हो जाएगा log x पर पावर cos x। इसको लिखेंगे log y बराबर cos x log x। क्यों? क्योंकि हम पहले ही फॉर्मूला बता चुके हैं कि log m पर पावर n हो तो उसको n log m लिखा जाता है। उसी फॉर्मूला पर रख तोड़ दिए इसको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डीसी कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d log y बटा dx, ये हो जाएगा d cos x इंटू है log x बटा क्या है dx। अब यहाँ बेसिक फॉर्मूला जो शुरू में सबसे पहला पार्ट में फॉर्मूला लिखा है उसका यूज यहाँ होने वाला है। log y बटा, इसको सबसे पहले हम लोग dy के सापेक्ष कर देंगे और पुनः dy बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v। तो क्या बताए थे, u को छोड़ देना है और v का क्या कर देना है, dc कर देना है। तो v का dc कर दिए। किसके सापेक्ष करेंगे, तो log के जो एंगल में है, तो log के एंगल में ही log x है, इसके सापेक्ष करेंगे। इनटू इस log x का dc किसके सापेक्ष करेंगे, तो जो इसके एंगल में है x के सापेक्ष कर देंगे। u इंटू v में प्लस होता है, इस बार इसको छोड़ देना है, log x को छोड़ेंगे और cos x का क्या करेंगे, dc करेंगे। किसके सापेक्ष हो जाएगा, x के सापेक्ष हो जाएगा। अब केवल क्या है, तोड़ना है। इसके बाद अगर जिससे नहीं बनता मतलब वो 1% भी इसमें मेहनत नहीं किया है, सिंपल बात है। इसके बाद बनना चाहिए 1 बटा बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x, इसका हो जाएगा 1 बटा log x, इसका हो जाएगा 1 बटा x और इसका हो जाएगा log x और इनटू इसका हो जाएगा cos का होता है माइनस साइन x। कोई दिक्कत? तो बस इसमें तो केवल फॉर्मूला को ही हम लोग लिखते हैं। यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई को इंटू गुना कर देंगे, बाई इंटू हो जाएगा cos x बटा x log x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन x इंटू हो जाएगा log x। ये हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा log x पर पावर cos x और इंटू हो जाएगा cos x बटा x log x माइनस साइन x
इंटू लॉग लॉग एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। लसा भी ले सकते हैं, आगे भी एक लाइन कर सकते हैं मन है तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहां तक भी आंसर फाइनल कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लेना है, समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है y बराबर, यहां पर दिया गया है y बराबर x पर पावर है x और माइनस 2 पर पावर है साइन x। ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए इसको अलग अलग मान भी लेंगे। ये हो गया y, इसको मान लेते हैं हम लोग a b मान सकते हैं, या p q मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, जो इच्छा है वह मान सकते हैं। अगर u भी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा u, क्योंकि u भी हम एग्जाम्पल में भी मान चुके हैं। और इसको मान लेते हैं क्या चीज? v। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? v। यानी कि u के बदले मान लेते हैं x पर पावर x और v बराबर मान लेते हैं 2 पर पावर साइन x। तो अब y बराबर हो जाएगा u माइनस v। x के सापेक्ष अगर इसको हम dc करते हैं तो dc करने पर क्या आएगा? ये आएगा dy बटा dx बराबर du बटा dx और माइनस dv बटा dx। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। अब हम क्या बताए थे कि सबसे पहले इससे हम लोग du बटा dx निकालेंगे और इससे हम लोग dv बटा dx निकालेंगे, और दोनों को निकालकर इस समीकरण में क्या करेंगे? रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मानते हैं कि u बराबर जो दिया गया है x पर पावर x, तो दोनों ओर क्या ले लेंगे? लॉग। दोनों ओर लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log u बराबर log x पर पावर x। तो ये हो जाएगा log u बराबर x log x, m पर पावर n के रूप में तोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष कर देंगे dc। dc करने पर तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष dc करने पर जो है ये हो जाएगा d log u, अब बटा हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा dx log x बटा हो जाएगा dx। यहां हम देख रहे हैं कि ये है u और ये क्या है? v। दोनों को इस तरह से u इंटू v पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log u, पहले इसको u के सापेक्ष dc करना होगा और du बटा हो जाएगा dx। यहाँ u को छोड़ेंगे v का dc, मतलब x को छोड़ेंगे तो log x का dc, और पुनः log माइनस अति इंटू है तो प्लस, log x को छोड़ेंगे तो इसका dc हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 बटा u इंटू du बटा dx। ये हो जाएगा x इंटू 1 बटा x हो जाएगा इसका, और इसका dx बटा dx का 1 होता है तो log हो जाएगा x, x से x कट जाएगा, तो यहाँ du बटा dx बराबर u इंटू हो जाएगा 1 प्लस log x। अब u का वैल्यू रख देंगे तो du बटा dx बराबर u का वैल्यू हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। तो हमको तो du बटा dx निकल गया आराम से। इसी तरह से यहां से dv बटा dx को निकाल लेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा v बराबर जो है 2 पर पावर साइन x। तो दोनों ओर log लेंगे तो क्या होगा? दोनों ओर log लेने पर हो जाएगा log v बराबर log 2 पर पावर साइन x, यानी log v बराबर साइन x इंटू जाएगा log 2। अब इसको x के सापेक्ष हम लोग क्या कर देंगे? dc कर देंगे। तो x के सापेक्ष dc करने पर
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी लॉग भी बटा डी एक्स और डी साइन एक्स इंटू लॉग 2 बटा डी एक्स। अब इसके एंगल के सापेक्ष कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी लॉग भी बटा डी भी इंटू डी भी बटा डी एक्स। ये u इंटू भी पर तोड़ेंगे तो u को छोड़ देना है और v का क्या कर देना है, dc कर देना है, और प्लस v को छोड़ देंगे तो u का क्या कर देना है, dc, मतलब साइन x का क्या कर देना है, dc कर देना है। यहां हो जाएगा 1 बटा v इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा log 2। यहां पे समझना है, जीरो तो ये होगा ही, क्यों, क्योंकि log 2 का डीसी पहले 2 के सापेक्ष करेंगे और पुनः 2 का डीसी करेंगे x का सापेक्ष, तो 2 का डीसी क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो के साथ ये पूरा का पूरा गुना होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये क्या बचेगा, log 2 और साइन का डीसी क्या होता है, cos, तो log 2 इंटू कॉस एक्स, यानी डी भी बटा डी एक्स बराबर आएगा भी इंटू कॉस एक्स लॉग 2। v का वैल्यू रख देना है, यहाँ पे v का वैल्यू कितना था, तो v का वैल्यू था 2 पर पावर साइन x और ये हो जाएगा कॉस x लॉग 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब एक लाइन खुद से कर लेना है तुमको। समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने पर समीकरण 1 में जो है 2 और 3 का मान क्या करना है, रख देना है। ये लाइन तुम खुद से करेगा, सिर्फ ये पूरा का पूरा वैल्यू यहां रखा जाएगा और ये पूरा का पूरा वैल्यू कहां रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा। बस आंसर तुम्हारा यही देगा। तो एक लाइन खुद से कर लेना है, ठीक है। समझने में कहीं दिक्कत होने का बात ही नहीं है, हम आराम से एकदम समझा रहे हैं तुमको। एकदम ध्यान से समझो तो समझ में आएगा, नहीं आए दोबारा वीडियो को देख लो। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करो, फिर से अगले वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कमेंट में पूछेगा तब, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो 11 तक क्वेश्चन दिया गया, सिर्फ 11 तक, हम लोग 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक तुमको खुद से बनाना है। एक दिन का टाइम तुमको हम दे रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो अगले वीडियो को हम लोग लेकर आएंगे उसमें हम 5 से 11 तक भी डिस्कस करेंगे ही लेकिन पहले उस स्टूडेंट को जो कि बनाना चाहता है, बनाने के लिए इच्छुक है, उसके पास एक दिन का टाइम है, वह पहले 5 से 11 तक बनाएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 5 से 11 तक को लेकर आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन 5 से 11 इसी टाइप का है जिस टाइप से हम लोग 1 से 4 तक डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।